ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आपने एकदम जहर तरीके से रिवाइज करके आया होंगे। अरे हाँ कि ना जी, आज का रिवीजन सिर्फ चैप्टर 7 का नहीं है, चैप्टर 1 से लेके पूरा रिवाइज करवाते होंगे। एवरीबॉडी आर विथ मी? चैप्टर 1 हमने कर लिया, दैट इज प्री मिलिनरी। एवरीबॉडी आर विथ मी? चैप्टर 7 है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चैप्टर 1 में अपन ने सिर्फ दो ही सेक्शन की, एक सेक्शन नंबर 1, दूसरा सेक्शन नंबर, बोलेंगे सेक्शन नंबर 1, और दूसरा कौन सा, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 1 अपने को 4 चीजें बताता है, क्या क्या? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल का नाम क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। अरे हाँ कि ना। दूसरा अपने पास आता है एक्सटेंड, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। तीसरा कमेंसमेंट, 29 अगस्त 2013। और एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करूं तो एप्लीकेबल होता है सारी कंपनी में, जैसा कि डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। एवरीबॉडी आर विद मी? कंपनी की डेफिनेशन है 220 के अंदर कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। इसके बाद हमारा प्रश्न होता था कि क्या फॉरेन कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है क्या? नहीं लगता। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन किधर दी? सेक्शन 2 क्लॉज 42। एवरीबॉडी आर विद मी? एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, या तो फिजिकली या तो इलेक्ट्रॉनिकली या तो एजेंट के थ्रू, हाँ कि ना? एवरीबॉडी आर विद मी? इधर फिजिकली या तो एजेंट के थ्रू, हाँ कि ना? याद आ रहा है क्या कुछ? क्या क्या बोल रहा है इधर? इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, चाहे फिजिकली हो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली, और कुछ तो भी आप यहां पे बिजनेस करते हो। एवरीबॉडी आर विद मी? सेक्शन 220 हुआ किसका? ये कंपनी का। सेक्शन 242 हुआ किसका? है फॉरेन कंपनी का। सेक्शन 211 किसका है? बॉडी कॉर्पोरेट का। एवरीबॉडी आर विद मी? बॉडी कॉर्पोरेट में क्या बोला? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। एवरीबॉडी आर विद मी? बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। 4 फीचर होते हैं बॉडी कॉर्पोरेट कहलाने के। सबसे पहला सेपरेट एक्ट होना चाहिए, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए, तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, और चौथा कैपेसिटी ऑफ स्यूइंग एंड बी स्यूड। अरे हाँ कि ना। हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, लेकिन सारी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी होती आईसीएआई बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन कंपनी नहीं है। अर्जुन चावड़ा ट्यूटोरियल कंपनी है लेकिन साथ साथ में बॉडी कॉर्पोरेट भी कहलाएगी। क्या बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगता है क्या? गलत बात। बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? नोटिफाइड है। तो बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट, बट फिर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, बट फिर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। क्या तुम मेरे साथ हो? कितने डेफिनेशन हो गई? 220, 242 और 211। कंपनी हो गया, फॉरेन कंपनी हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। कंपनीज एक्ट 2013 किस पे लगता है? कंपनी पे। बॉडी कॉर्पोरेट अगर क्या है? नोटिफाइड है। एवरीबॉडी आर विद मी? क्या बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी में भी लगता है? अरे क्या बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी में भी लगता है? अरे लगता है। अरे हाँ कि ना? लगता है। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट और उनका स्पेशल जो एक्ट है वो अगर क्या हो रहा है? इनकंसिस्टेंट, तो कौन प्रिवेल करेगा? स्पेसिफिक प्रिवेल करेगा ओवर जनरल। एवरीबॉडी आर विद मी? तो आपने 220 पढ़ लिया, आपने 242 पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ लिया? 211 पढ़ लिया। इसके बाद अपने पास क्या आ रहा था? स्मॉल कंपनी की प्राइवेट कंपनी? तो प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? एज में बी प्रिस्क्राइब। और आर्टिकल में कितने प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है? 3। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। दूसरा, ओपीसी को छोड़ दे तो मैक्सिमम नंबर कितने होंगे? 200। इन 200 में किसको गिनेंगे और किसको नहीं गिनेंगे? बोले प्रेजेंट इंप्लॉय जो आर इन द एम्प्लॉयमेंट है, गिनने वाले जो पहले कभी एम्प्लॉयमेंट में थे एंड एक्वायर द मेंबरशिप, आज एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया है और मेंबरशिप कंटिन्यू है, उनको गिनने का ही। तीसरा, प्रोहिबिट करता है इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। अरे हाँ कि ना जी?
एवरीबॉडी आर विद मी? 268 के बाद दूसरा सेक्शन क्या आता है? 271। किसका? पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी वही होती है जो प्राइवेट नहीं होती है, जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा? एज में बी प्रिस्क्राइब। अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड पब्लिक कंपनी, भले ही उसके आर्टिकल में आज भी 3 रिस्ट्रिक्शन है। अरे याद आ रहा है? कितने सेक्शन हुए? 2 20, 2 42, 2 11, 2 68, 271। एवरीबॉडी आर विद मी? अरे आर यू श्योर? गवर्नमेंट कंपनी है किसके अंदर? 245 के अंदर। गवर्नमेंट कंपनी यानी कि कंपनी जिसका नॉट लेस देन, जिसका नॉट लेस देन कितना? 51% किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। या तो सीजी, या तो एसजी, या तो सीजी प्लस एसजी, या तो एसजी प्लस एसजी। हाँ कि ना? कोई भी कॉम्बिनेशन में कम से कम कितना? 51% किसके पास होना चाहिए? गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। इसमें इंक्लूड होगी सब्सिडरी ऑफ आ, और जब तुम सब्सिडरी देखोगे तो तब नॉट लेस देन 51 नहीं देखोगे, कितना देखोगे? मोर देन हाफ। अरे याद आ रहा है? क्वेश्चन कराए थे शाह वाला। एवरीबॉडी आर विद मी? उसके बाद अपने पास थी होल्डिंग सब्सिडरी। 246 में क्या है? होल्डिंग। 287 में क्या है? सब्सिडरी। होल्डिंग का मतलब ऐसा जिसकी एक और एक से ज्यादा सब्सिडरी हो, और सब्सिडरी का मतलब ऐसी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, यानी कि होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी दो चीज, या तो क्या करेगी? कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बिना देखे रिवाइज करो। रिवाइज का मतलब होता है बिना देख के, यहां देख के करोगे तो नहीं चलने वाला। दूसरा क्या है? एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। याद आ रहा है क्या? तो दो क्राइटेरिया है। पहला क्या है? कंट्रोल द कॉम्पोजिशन। दूसरा क्या है? exercising or control more than half of the total voting power either at its own or together with one or more subsidiary। याद आ रहा है क्या? इस पे एक एक्सप्लेनेशन था, सेक्शन 2 क्लॉज 87 का एक्सप्लेनेशन सी, जो कि क्या बात करता है? द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। याद आ रहा है कुछ? तभी तो यूनिलीवर क्या कहलाती है? होल्डिंग। और हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या कहलाती है? सब्सिडरी। कुछ याद आ रहा है कि कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी होती? याद आ रहा है ऐसा? एवरीबॉडी आर विद मी? आर यू श्योर? कितने सेक्शन पढ़े? 2 20, 2 42, 2 11, फिर 2 68, 2 71, फिर 2 45, फिर 2 46, अप टू 87 हो गया यहां तक। एवरीबॉडी आर विद मी? अरे बढ़ो आगे। आगे अपने पास एक डेफिनेशन आती है जो बचती है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 2 क्लॉज 41 के पहले ये देख लो, 262 दिख रहा है, किसकी है? 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जिसका सिर्फ एक ही पर्सन क्या होगा? मेंबर। स्मॉल कंपनी में अपने को पहले ही पता है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, बट सच हायर अमाउंट और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सीजी। बट वो हायर अमाउंट भी 10 करोड़ के ऊपर होना नहीं चाहिए। कितना अमाउंट अभी प्रिस्क्राइब्ड है? 2 करोड़ बराबर। और टर्नओवर कब का देखना है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है, हाँ कि ना? वैसे तो टर्नओवर कितना बोला? टर्नओवर ऑफ विच डज नॉट एक्सीड कितना? 2 करोड़। और हायर अमाउंट जो 100 करोड़ से ज्यादा होना नहीं चाहिए, क्या प्रिस्क्राइब किया है? 20 करोड़। उधर 2 करोड़ प्रिस्क्राइब किया, इधर कितना? 20 करोड़। लिख लेना, वहां पे लिखा नहीं है प्रिस्क्राइब में, उधर 2 करोड़ और इधर 20 करोड़। एवरीबॉडी आर विद मी? ये वाला क्लॉज 3-4 कंपनी को लगता नहीं है। कुछ याद आ रहा है क्या? नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। और किसके ऊपर नहीं लगता? ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से पास हुई है। याद आ रहा है क्या? अरे हाँ, होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। याद आ रहा है? याद करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? सेक्शन कौन सा था ये? सेक्शन 2 क्लॉज 85 क्या है? स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी एक पब्लिक कंपनी बन सकती है क्या? कौन बनेगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। टर्नओवर कितना होना चाहिए? नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़। दोनों में से एक संतुष्ट करने से चलता क्या? दोनों में से कौन सा संतुष्ट होना मांगता? दोनों। अरे हाँ कि ना?
उसके बाद अपने पास है 2 21, 2 22 और 2 92। एवरीबॉडी आर विद मी। 21 बात करता है लिमिटेड बाय गारंटी, 22 बात करता है लिमिटेड बाय शेयर्स, 92 बात करता है अनलिमिटेड कंपनी। 21, 22, 92 दोनों में एक सिमिलैरिटी है, लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। गारंटी में अप टू द अमाउंट गारंटीड और शेयर्स में अप टू द अमाउंट अनपेड। दोनों में डिफरेंस क्या है, गारंटी वाला अमाउंट सिर्फ वाइंडिंग अप के समय मांगा जा सकता है और शेयर्स वाला कभी भी मांगा जा सकता है। अनलिमिटेड कंपनी में लायबिलिटी कंपनी की भी अनलिमिटेड और मेंबर की भी अनलिमिटेड। कौन सी कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तीनों की, हाँ कि ना। वो तो स्टार्टिंग की 2 कंपनी है जिसकी लायबिलिटी मेंबर की लिमिटेड है और अनलिमिटेड में कंपनी की भी अनलिमिटेड और मेंबर की भी अनलिमिटेड। क्या तुम मेरे साथ हो। एसोसिएट कंपनी 2-6 में है, क्या बोल रहा है, एक कंपनी जस्ट दूसरी कंपनी में क्या रखती है, सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस 2 तरीके से आता है, 20% का वोटिंग पावर, या तो पार्टिसिपेशन और कंट्रोल इन बिजनेस। जॉइंट वेंचर हो तो भी एसोसिएट, लेकिन होल्डिंग सब्सिडियरी हो तो होल्डिंग सब्सिडियरी कहलाओगे, एसोसिएट कहलाने वाले नहीं हो। फाइनेंशियल ईयर याद आ रहा है 241 में क्या बोला है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब ऐसा पीरियड जो एंड हो रहा है 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर। लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी और उसके बाद, तो 31 जनवरी कब का, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का। एवरीबॉडी आर विद मी। कितने सेक्शन पढ़े, 2 20, 2 42, 2 11। 20 में क्या है, कंपनी, 42 में क्या है, फॉरेन कंपनी, 11 में क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, 68 में क्या है, प्राइवेट कंपनी, 71 में पब्लिक कंपनी। उसके बाद अपन क्या पढ़े, 45 पढ़े। 245 किसका है, गवर्नमेंट। फिर पढ़े 246 सब्सिडरी, 246 होल्डिंग, 287 सब्सिडरी। उसके बाद अपन पढ़े 2 21 22 और 92। 21 में लिमिटेड बाय गारंटी, 22 में लिमिटेड बाय शेयर्स, 92 में अनलिमिटेड कंपनी। अरे हाँ कि ना। तो 21 22 92 के बाद आए एसोसिएट में 2 6 में, एसोसिएट के बाद आया फाइनेंशियल ईयर में 2 41 पे। याद रहेंगी सारी डेफिनेशन, क्या तुम मेरे साथ हो। इतनी ही डेफिनेशन पढ़े थे, फिर तो आगे आगे जैसे जैसे डेफिनेशन आती जाएगी वैसे पढ़ते रहेंगे। अरे हाँ कि ना, क्या तुम मेरे साथ हो। फिर हमने शुरू किया था क्या, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन 88 से कहां तक चल रहा है, ये 122 तक चल रहा है। क्या तुम मेरे साथ हो। आज अगर तुम इन चार्ट्स को एनालाइज करोगे तो तुमको लगेगा कि भाई तुमने ये तो पूरे सेक्शन पढ़ लिए हैं, ये भी पूरा पढ़ लिया है, ये भी पूरा पढ़ लिया है और ये भी। याद आ रहा है क्या, 103 से लेके 120 कुछ है क्या, बराबर है। एक बार इसका सेक्शन पहले रिपीट करेंगे, उसके बाद इसके रिवीजन में जाएंगे, बराबर है क्या। देखो भाई, पहले से बताया था रिवाइज करके आना है। बहानेबाजी तो चलते रहेगी, एग्जाम में ऐसे बहानेबाजी करोगे क्या। मान लो 4 दिन बाद एग्जाम है, बोले तबियत खराब हो गई थी, टाइम नहीं मिला सर, बाकी क्लास का था, चलेगा क्या। अभी ये सारी नक्काशी क्यों चलती तुमको पता है क्या, इसलिए चलती है कि तुमको दिख रहा है एग्जाम बहुत दूर है। फाउंडेशन की हालत याद है तुम्हारी खुद की तुमको, हाँ कि ना। तो ऐसे नक्काशी ना करे बेटा, और बिल्कुल अपने दोस्त बने। इंटर लेवल पे हैं आप लोग, रिवीजन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, 8 घंटे 10 घंटे की क्लास करने के बाद भी हार्डली आपको दिन के 2 घंटे ही निकालने हैं। काहे के लिए, रिवाइज के लिए। 2 घंटे 4 सब्जेक्ट को आज का रिवाइज करने के लिए इनफ है। सिर्फ आपको सिर्फ वही टेक्निकल चीजें देखनी है जो आपको लगे कि दोबारा देखनी पड़ेगी। आज की क्लास की ऊपर ऊपर हो जाएगा सारी चीजें। बहानेबाजी दूर करेंगे क्या अपन, फटाफट सेक्शन को बोलना शुरू करेंगे, अपने दोस्त बनना शुरू करेंगे, साथ देंगे क्या। सेक्शन 88 में क्या है बोलो, रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्या तुम मेरे साथ हो। सेक्शन 88 में बोलो क्या है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। उसके बाद क्या है बोलो, 89 में डिक्लेरेशन है। किसके द्वारा डिक्लेरेशन है बेटा, रजिस्टर्ड ओनर भी डिक्लेयर करता है, बेनिफिशियल ओनर भी क्या करता है, डिक्लेयर करता है। क्या चीज डिक्लेयर करता है, रजिस्टर्ड ओनर बोलता है मैं बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं, बेनिफिशियल ओनर बोलता है मैं रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूं। तो 88 में रजिस्टर है, 89 में डिक्लेरेशन है, 90 में क्या है बोलो, ओमिटेड है, नहीं हमने अभी उसको छोड़ा हुआ है। 91 में क्या है बोलो, 91 ओमिट हुआ है क्या शायद। 91 में है इंस्पेक्शन, किसका, रजिस्टर ऑफ मेंबर का। 92 में क्या है, एनुअल रिटर्न। 93 में क्या है,
ओमिटेड है। 94 में क्या है इसका, प्लेस ऑफ रजिस्टर की कहां रखना है, बराबर है। और 95 बात करता है कि जो भी आपने बनाया वो एक एविडेंस कहलाएगा, बरोबर है क्या। ये स्टार्टिंग के सेक्शन आप बार बार भूलते हैं, इसलिए मैं दोबारा आपको रिपीट करवाना चाहता हूं, ध्यान देंगे क्या। सबसे पहले क्या है 88 के अंदर रजिस्टर है, 89 के अंदर क्या है बोलो, डिक्लेरेशन है। 90 के अंदर अभी हमने स्किप किया हुआ है, 91 में क्या है, अरे बोलो, 91 में है पावर टू क्लोज रजिस्टर, क्या तुम मेरे साथ हो। 92 में क्या है एनुअल रिटर्न। 93 क्या है ओमिटेड है। 94 क्या है प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर है, अरे हाँ कि ना, अबे है यार, बोलोगे नहीं साथ में तो मजा नहीं आएगा, पता है क्या। प्लेस ऑफ कीपिंग क्या है रजिस्टर, और साथ साथ में किसकी बात कर रहा है, इंस्पेक्शन, क्या तुम मेरे साथ हो, अरे हाँ। तो वापस से इतने सेक्शन को रिपीट करेंगे। 88 में क्या है बोलो, रजिस्टर है। 99 89 में क्या है डिक्लेरेशन। 90 हमने फिलहाल स्किप किया है। 91 में पावर टू क्लोज है, किसको क्लोज करना है, रजिस्टर को क्लोज करना है, अरे हाँ। एनुअल रिटर्न, फिर ये वाला हो गया ओमिटेड, ये प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर और क्या है इंस्पेक्शन। और 95 बात करता है कि भैया जो भी आपने रजिस्टर बनाया है वो एक एविडेंस के तौर पे रहेगा, अरे हाँ, क्या तुम मेरे साथ हो, 100% साथ हो। वापस से रिपीट करेंगे। 88 में क्या है रजिस्टर, 89 में क्या है डिक्लेरेशन, 91 में क्या है पावर टू क्लोज रजिस्टर, 92 में क्या है एनुअल रिटर्न, 93 में क्या है ओमिटेड है, 94 में क्या है प्लेस ऑफ रजिस्टर और उसका इंस्पेक्शन, 95 में यही सारे रजिस्टर क्या रहेंगे एविडेंस। एवरीबॉडी आर विद मी, वापस से बोलेंगे। 88 में क्या है रजिस्टर, 89 में डिक्लेरेशन, 91 में पावर टू क्लोज रजिस्टर, 92 में एनुअल रिटर्न, 93 ओमिटेड, 94 प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर और उसका इंस्पेक्शन, 95 क्या है एविडेंस, जो भी आपने रजिस्टर बनाया वो सब के सब क्या है एविडेंस है। 96 में क्या है एनुअल जनरल मीटिंग, 97 में क्या है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग, 98 में क्या है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल ईजीएम, 99 में क्या है 96, 97, 98 का नॉन कंप्लायंस में पेनल्टी, 100 में क्या है ईजीएम, 101 नोटिस, 102 103 कोरम, 104 चेयरमैन, 105 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, 106 में ही है। 107 में वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, 108 में बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, 109 में डिमांड फॉर पोल, 110 में पोस्टल बैलेट, 111 में सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन, 112 रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, 113 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, 114 ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन, 115 रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, 116 resolution passed at adjourned meeting, 117 resolution and agreement required to be filed with ROC, 118 minutes, 119 उसका इंस्पेक्शन है क्या, 119 क्या है उसका इंस्पेक्शन, 120 इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में बना सकते हो, 121 रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, और 122 बोलता है सेक्शन 98 और 100 से लेके 111 ओपीसी पे लगता नहीं है, लेकिन इफेक्टिवली 96 से लेके 111 ओपीसी पे लगता नहीं है, क्या तुम मेरे साथ हो। एवरीबॉडी आर विद मी, क्या ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ में बेटा सारा कुछ कर रहे हो क्या, फटाफट बोलोगे। सेक्शन रिवाइज हो रहा है सबको, अब वापस एक बार पूरा सेक्शन रिवाइज करना, उसके बाद सेक्शन से ही लपेटते हुए जाएंगे अपन सारी चीजें जैसे पढ़े। सबसे पहले क्या 88, पहले तो तुम चैप्टर 1 से पूरे सेक्शन रिवाइज करते हुए आओ। पहला पार्ट क्या पढ़े 220, क्या है उस पे कंपनी, फिर क्या है 242 में क्या है फॉरेन कंपनी, उसके बाद क्या है 211 क्या है उस पे बॉडी कॉर्पोरेट, तो 220 242 211 268 क्या है
प्राइवेट कंपनी। 271 क्या है? पब्लिक कंपनी। उसके बाद अपन क्या पढ़े? 245 क्या है उधर? गवर्नमेंट कंपनी। फिर 246 होल्डिंग कंपनी, 287 सब्सिडरी कंपनी। फिर अपन ने पढ़ा 221, 22 और 92। 21 में लिमिटेड बाय गारंटी, 22 में लिमिटेड बाय, 92 में अनलिमिटेड कंपनी। फिर हमने पढ़ा 26 क्या है उसके अंदर? एसोसिएट कंपनी। फिर क्या पढ़ा? 241 फाइनेंशियल ईयर। एवरीबॉडी आर विद मी? तो अगर तुम सेक्शन चेक करोगे तो 20, 42, 11, 68, 71, फिर 45, 46, 87, 21, 22, 92, 6, 41। बराबर है क्या? 41 और 45 भी है कौन सा? गवर्नमेंट कंपनी का। एवरीबॉडी आर विद मी? अब उसके बाद बेटा अपन आ रहे किधर? अपने वाले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7। 88 से लेके कहां तक जाना है? 122 तक। लंबा सफर है लेकिन सारे सेक्शन याद है, एक आध को छोड़ के। 88 में क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। 89 में डिक्लेरेशन। 90 को छोड़ो, 91 पावर टू क्लोज रजिस्टर। 92 एनुअल रिटर्न। 93, 94 place of register and inspection, 95 evidence, 96 AGM, 97 power of tribunal to call AGM, 98 power of tribunal to call EGM, 99, 96, 97, 98 का penalty, 100 EGM, 101 notice, 102 103 quorum, 104 chairman, 105 proxy, 106 restriction, 107 show of hands, 108 electronic voting, 109 demand for poll, 110 postal ballot, 111 circulation, 112 representative of governor or president, 113 representation of company, 114 ordinary and special, 115 resolution requiring special notice, 116 resolution passed at adjourned meeting, 117 resolution to be filed with ROC, 118 minutes, 119 inspection, 120 e-minutes, हाँ कि ना? 121 रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग एंड 122 96 से लेके 111 लगता नहीं है किस पे? ओपीसी पे। बराबर है क्या? सेक्शन याद हो गए? क्या तुम मेरे साथ हो? सेक्शन अगर याद रहेंगे तो बाकी चीजें भी अपने आप याद आ जाएगी। बराबर है? कहां से शुरू करेंगे अपन? 96 से तो नहीं करेंगे, जहां से शुरू करे थे वहां से रिवाइज करेंगे। कोरम से आ जाएं। एवरीबॉडी आर विथ मी? कोरम, कोरम की बात क्या करता है? 103 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए क्या? किसके लिए चाहिए? मीटिंग चालू करने के लिए। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों के पहले क्या देखना है? आर्टिकल। शुरुआत किधर होती है? अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर। प्राइवेट में कम से कम 2, पब्लिक में एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग कितने हैं? तो बोले एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग अगर 1000 है तो 5 मेंबर, 1000 के ऊपर 5000 तक है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 5000 के ऊपर है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट रहेंगे। अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता है तो सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस अगले वीक में क्या होगी? एडजर्न। रिक्वेस्ट से बुलाई होगी तो क्या होगा? कैंसल। एवरीबॉडी आर विद मी? और 3 दिन का नोटिस देना। एडजर्न का भी याद आ रहा है क्या? अरे हाँ कि ना? आगे बढ़ते हैं फटाफट। 103 के बाद अपन क्या पढ़े थे? 101। 101 क्या बोलता है? हर कंपनी जब नोटिस देगी तो कम से कम कितना खाली होना चाहिए दिन? 20। यही सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या है? 14। किसको किसको देंगे? मेंबर को, ऑडिटर को और डायरेक्टर को। और नोटिस में साथ में बताएंगे कि कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन होने वाले हैं। एवरीबॉडी आर विद मी? और अगर शॉर्टर नोटिस देना है तो एजीएम ने 95% मेंबर जो इंटाइटल टू वोट है उनकी परमिशन, ईजीएम है तो मेजॉरिटी की चाहिए, जिन मेजॉरिटी के पास 95% होना चाहिए। याद आ रहा है क्या? अगर एजीएम है क्या होता है? एजीएम कम से कम 95% मेंबर जो इंटाइटल टू क्या है? वोट, उनका लेना पड़ेगा। और अगर ईजीएम है और कंपनी अगर कौन सी वाली है? शेयर कैपिटल, तो बोले पहले मेजॉरिटी 100 में से कौन?
100 में से कौन? 51। 51 के पास मिला के कितना होना चाहिए? 95। और अगर नो शेयर कैपिटल वाली तो सीधा क्या चाहिए? 95। एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाएगा तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी क्या? डेलिब्रेट ओमिशन होगा तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी क्या? हाँ, बराबर है क्या? 101 यहां पे खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते फटाफट। 101 के बाद अपने पास क्या रहे? बोलो 102। 102 क्या बोलता है? 102 क्या बोलता है? एक्सप्लेनेटरी। 102 क्या बोलता है? एक्सप्लेनेटरी। वो भी सब कौन से बिजनेस में? स्पेशल। तो भैया एजीएम में होते हैं ऑर्डिनरी, ईजीएम में होते हैं सारे के सारे स्पेशल। ऑर्डिनरी सिर्फ और सिर्फ कहां हो सकते हैं? एजीएम में। कितने हैं? 4। पहला बोल रहा है बोर्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्ट, दूसरा डिविडेंड, तीसरा रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह नया, चौथा क्या बोल रहा है? अपॉइंट करोगे ऑडिटर को और उसका रेम्युनरेशन भी क्या करोगे? फिक्स। ये 4 क्या हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। कहां होंगे? एजीएम में। ईजीएम में हो सकते हैं क्या? नहीं। क्या एजीएम में स्पेशल हो सकते हैं क्या? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किसके लिए देना है? तो अगर एजीएम में दोनों हो रहा है, ऑर्डिनरी और स्पेशल, तो किसके लिए देंगे? सिर्फ और सिर्फ स्पेशल के लिए। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या बताओगे कि भैया स्वार्थ क्या है? किसका? मेरा डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का स्वार्थ बताओगे ताकि मेंबर अच्छे से डिसीजन ले पाए। अरे हाँ कि ना? अगर आपका ट्रांजैक्शन किसी दूसरी कंपनी के साथ और उस दूसरी कंपनी में प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर के एमपी का कम से कम कितना है मिला जुला के? 2%, ये भी बताना पड़ेगा। नहीं बताए और कुछ बेनिफिट हो गया तो किधर रखना पड़ेगा? ट्रस्ट में। अरे हाँ कि ना? कंपनसेट अलग करोगे। अरे हाँ कि ना? चलो यहां से होने के बाद मैंने आपको बताया था सेक्शन 101 से लेके 107, सेक्शन 101 से लेके 107 और 109 किस पे नहीं लगता? प्राइवेट कंपनी पे। और किस पे नहीं लगता? आईएफएससी कंपनी में। आईएफएससी कंपनी कौन होती है? जो फिरंगियों को क्या देती है? सर्विस। तुम मेरे साथ हो? एवरीबॉडी आर विद मी? कौन कौन से सेक्शन नहीं लग रहे? 101 से लेके 107 और 109। 108 जो है वो लगता है क्या प्राइवेट कंपनी में? 108 लगता है क्या प्राइवेट कंपनी में? सेक्शन 107 से बाद मैंने बोला 109 प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी में लगता नहीं है। तो देखोगे तो कायदे से 108 भी तो नहीं लगता प्राइवेट में। अरे हाँ कि ना? क्योंकि 1000 मेंबर होंगे तो लगता है 108, या तो तुम्हारे इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो लगता है। अरे हाँ कि ना? तो ये और ये भी नहीं लगेगा किस पे? प्राइवेट में। लेकिन मान लो अगर आईएफएससी कंपनी है और उसके कम से कम कितने मेंबर हैं? 1000, तो फिर 108 लगेगा ना? अरे हाँ, क्या तुम मेरे साथ हो? अब बात आती किसकी? प्रॉक्सी की। कौन कौन से सेक्शन कर लिए हैं? 103, 101, 102, अब आ रहा है 105। हर मेंबर, कौन सा मेंबर? हर मेंबर, एनी मेंबर जो इंटाइटल है अटेंड एंड वोट, वो प्रॉक्सी भी अटेंड करेगा, प्रॉक्सी को अपॉइंट करेगा अटेंड और वोट करने के लिए। क्या तुम मेरे साथ हो? क्या बोलो वापस से? एनी मेंबर इंटाइटल टू, एनी मेंबर इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट इज इंटाइटल टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, जो करेगा अटेंड और करेगा क्या? वोट। शेयर कैपिटल वाली कंपनी अगर नहीं है तो ये लगेगा क्या सेक्शन? नहीं। अरे हाँ कि ना? क्या तुम मेरे साथ हो? क्या प्रॉक्सी बोल सकता है मीटिंग में? क्या प्रॉक्सी वोट कर सकता है मीटिंग में? हाँ, एक्सेप्ट ऑन अ पोल। एवरीबॉडी आर विद मी? एक मेंबर लाखों लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ कितने का? 50। और उन सब का 50 मिला के 10% से ज्यादा का वोटिंग पावर होना। किसी एक ही मेंबर का 12% है तो चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन सिर्फ उसका ही प्रॉक्सी बन के रह जाओगे। कौन सा फॉर्म देना पड़ता है? एमजीटी, 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 अरे एमजीटी, एमजीटी 11 कितने समय पहले? 48 घंटे पहले। आर्टिकल में लिखा है 100 घंटे पहले देना है और आपने दिया 48 घंटे पहले। चलेगा? चलेगा। साइन कौन करेगा? मेंबर खुद, या तो उसका अटॉर्नी। और अगर कंपनी प्रॉक्सी अपॉइंट कर रही तो किसका? कॉमन सील और बोर्ड का रिजोल्यूशन लगेगा। क्या तुम मेरे साथ हो? एवरीबॉडी आर विद मी? आर यू श्योर? कौन प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा? एनी इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट क्या कर सकता है? प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। शेयर कैपिटल वाली कंपनी में लगने वाला। सेक्शन 8 कंपनी वाला किसी दूसरे बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है क्या? नहीं, वो सिर्फ मेंबर को ही करेगा। लेकिन सेक्शन 8 को छोड़ के बाकी कंपनी किसी और पर्सन को प्रॉक्सी करेगी अपॉइंट?
हाँ, अरे हाँ कि ना, एक बंदा 50 मेंबर से ज्यादा का प्रॉक्सी, उन 50 का मिला के 10% से ज्यादा होना, लेकिन अगर किसी का 10% से ज्यादा तो सिर्फ सिंगल पर्सन का ही क्या बनेगा, प्रॉक्सी। क्या बोलेगा, प्रॉक्सी बोलेगा, नहीं बोलेगा। पोल करेगा, करेगा, अरे पोल करेगा ना, और पोल के लिए बोल भी सकता है, मीटिंग में नहीं बोलेगा लेकिन पोल डिमांड कर सकता है। 109 याद आ रहा है, 109 में क्या बोल रहा है कि प्रॉक्सी भी पोल डिमांड कर सकता है। हाँ, बाकी चीज नहीं बोल सकता, बाकी चीज डिमांड नहीं कर सकता, लेकिन पोल डिमांड कर सकता। क्या तुम मेरे साथ हो? एवरीबॉडी आर विद मी? क्या 105 आपको क्लियर है? कौन सा फॉर्म रहेगा, एमजीटी? अगर किसी को इंस्पेक्शन करना है प्रॉक्सी का तो कहां से शुरू होता है, मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले और मीटिंग के कंक्लूजन तक, प्रोवाइडेड 3 दिन पहले तुमने नोटिस दिया है कंपनी को कि मैं आएगा इंस्पेक्ट करने के लिए। एवरीबॉडी आर विद मी? आर यू श्योर? अब 103 के बाद हम बढ़े थे 112 में। अरे हाँ कि ना, मेंबर अगर कौन है, प्रेसिडेंट, मेंबर अगर कौन है, गवर्नर, वो क्या अपॉइंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। क्या अपॉइंट कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव डीम्ड क्या कहलाएगा, मेंबर। सेम राइट रहेगा जैसे मेंबर का आएगा, चाहे तो खुद आए चाहे तो क्या करे, प्रॉक्सी अपॉइंट करे। क्या तुम मेरे साथ हो? फिर अपन थे 113 में। मान लो अगर कोई कंपनी क्या है, मेंबर है, अरे कोई कंपनी क्या है, मेंबर है किसी दूसरी कंपनी की, वो भी क्या अपॉइंट करेगी, रिप्रेजेंटेटिव। कैसे अपॉइंट करेगी? और प्रेसिडेंट और गवर्नर कैसे करेंगे, पत्र लिख देंगे सीधा कंपनी को, और ये भी क्या माना जाएगा, डीम्ड मेंबर। सेम राइट रहेगा, अरे हाँ कि ना। 96 में आते हैं, टाइम लिमिट बताए एजीएम करने के लिए, अरे हाँ बोलो। पहली एनुअल जनरल मीटिंग कितने समय में, कहां से, पहले फाइनेंशियल ईयर से। और पहली वाली मीटिंग पहले जिस साल बने उस साल ना भी हो तो चलेगी। इट इज नेसेसरी टू होल्ड द एजीएम ऑफ द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन बट नॉट इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हाँ कि ना, ऑफ द ईयर इनकॉर्पोरेशन की एजीएम करना जरूरी है, बट इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन करना जरूरी। पहला एजीएम करने का समय है 9 महीने का पहले फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से, और बाकी का कितना है, 6 महीने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से, और 15 महीने दोनों में से जो भी क्या है, पहले। एक्सटेंशन कितने महीने का देता है आरओसी, गलत बात, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। उस दिन भी बताया था भाई साहब, एक्सटेंशन ऐसा नहीं गए तो 3 महीने का खट से मिल जाएगा, उसको 3 महीने तक का पावर है। वो 3 दिन का दे चाहे 30 दिन का दे चाहे 3 महीने का दे, तो तुम 3 महीने नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, नॉट एक्सीडिंग। पहली वाली एजीएम के लिए मिल जाएगा, ये सिर्फ काहे के लिए मिलेगा, दूसरी वाली एजीएम एंड ऑनवर्ड्स। पहले के लिए तो वैसे भी 3 महीना ज्यादा मिल रहा है, काहे के लिए मिलेगा, स्पेशल रीजन जो आपके कंट्रोल के क्या है, बाहर। फाइनेंशियल ईयर मेरा नहीं बना, ये कोई स्पेशल, फाइनेंशियल ईयर बोल रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना, ये कोई स्पेशल रीजन। क्या तुम मेरे साथ हो? एवरीबॉडी आर विद मी? टाइम, डे, प्लेस, बिजनेस आवर्स में होगा 9 से 6 के बीच में। डे कोई भी दिन, नेशनल हॉलीडे होना। प्लेस लिस्टेड है तो रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सिटी टाउन विलेज, और अनलिस्टेड है तो 100% मेंबर की कंसेंट, और इसी का रिजोल्यूशन भी जाता है 117 में। याद आ रहा है? एवरीबॉडी आर विद मी? आर यू श्योर? सेक्शन 8 कंपनी इंस्ट्रक्ट कर सकती कहां करना है, और गवर्नमेंट कंपनी का तो आउटसाइड इंडिया में भी हो सकता है। कुछ याद आ रहा है? 97 बताने की जरूरत नहीं है, 97 बताने की जरूरत नहीं है। पावर ऑफ ट्राइब्यूनल क्या है, टू कॉल एजीएम। 98 क्या है, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल ईजीएम। 99 क्या है, पेनाल्टी। 100 में क्या बोला, ईजीएम। बोर्ड में शैल मेकअप खुद से, शैल कब, मेंबर की रिक्वेस्ट पे खुद बुला सकता है, और मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे, अरे करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो मैटर भी बताएंगे, साइन भी करेंगे। आरओसी को, आरओसी को नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस को। अरे हाँ कि ना, कितने करेंगे, तो बोले उतने मेंबर। अरे हाँ कि ना, कितने मेंबर, उतने मेंबर जिनके पास क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट। कब होना चाहिए, अगर कंपनी कौन सी है, शेयर कैपिटल वाली है, तो कम से कम उतने मेंबर जिनके पास कितना है, 1/10 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। अरे हाँ कि ना, जो उनको वोटिंग राइट दे रहा है, और कंपनी अगर कौन सी गारंटी वाली, तो टोटल क्या चाहिए, 1/10 वोटिंग पावर। अरे याद आ रहा है, वहां पे वही चाहिए 1/10 शेयर कैपिटल जिसपे वोटिंग राइट होगा। यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल वोटिंग पावर का 1/10। एवरीबॉडी आर विद मी? शेयर कैपिटल है तो क्या चाहिए, पूरे शेयर कैपिटल का कम से कम 1/10 जिससे वोटिंग पावर आता हो। अरे हाँ कि ना, अगर नॉन शेयर कैपिटल वाली तो क्या, टोटल वोटिंग पावर का 1/10। क्लियर हो रहा है? शेयर कैपिटल में पहले क्या देखना है,
पूरे शेयर कैपिटल का कम से कम 10% वो रखो, और उस शेयर कैपिटल से क्या आना चाहिए, वोटिंग। अगर प्रेफरेंस का 10% रखे तो कुछ मिलेगा क्या, घंटा नहीं, उधर कुछ वोटिंग पावर आने वाला नहीं है। ईजीएम कब तक होनी चाहिए, बोर्ड को रिक्वेस्ट मिली, बोर्ड को 21 दिन में तैयारी करनी है। 21 दिन में क्या करना है, प्रोसीड। 21 दिन में क्या करना है, 21 दिन में बोर्ड कोई भी हरकत कर नहीं रहा है तो अगला 24 दिन, जिसको अपन बोलते हैं नॉट लेटर देन 45 डेज, नॉट एक्चुअल में मिलता कितना है, 24। कौन कर लेगा, रिक्विजिशन खुद, हाँ कि ना। और खुद करेंगे तो कब से करेंगे, जब से रिक्वेस्ट भेजी वहां से 3 महीने के अंदर। तो 21 दिन, 45 दिन और 3 महीने, सब कहां से गिनना है, रिक्विजिशन से। 21 दिन किसके लिए, बोर्ड के लिए। 21 दिन के बाद अगला 24 दिन किसके लिए, और 24 दिन तो तैयारी करोगे, मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए, विद इन 3 मंथ। रीजनेबल एक्सपेंस किसको मिलेगा, रिक्विजिनिस्ट को। कौन देगा, कंपनी देगी। किससे देगी, खुद के पॉकेट से रिम्बर्स करेगी और डायरेक्टर के फीस से डिडक्ट करेगी। कौन से डायरेक्टर, डिफॉल्टिंग डायरेक्टर। सारे डायरेक्टर से, क्या तुम मेरे साथ हो। प्लेस क्या होगा, दुनिया में कहीं पे भी कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी 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 इंडिया वाली कंपनी कौन सी है, होली ऑन इसकी इसकी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वाले की, दुनिया में कहीं पे भी कर सकते हो। लॉजिक याद आ रहा है, बहुत गंभीर डिस्कशन हुआ था, प्रोविजो में था ये। कोई भी प्लेस में तुम ईजीएम कर सकते हो। क्या तुम मेरे साथ हो। 98 तो अपना ऑलरेडी हो चुका है, 99 भी हो चुका है, 100 भी हो चुका है। इसको करेंगे अपन बाद में। आते हैं किसमें, चेयरमैन। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, 105। 5 की 4, 5 किस पे, प्रॉक्सी। 104 में क्या बोला है, एसएस पढ़ो। कौन सा, SS2 पैरा नंबर 5, याद आ रहा है कुछ। SS2 पैरा नंबर 5 किसका, एसएस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। वहां क्या बोला है, बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन भी जनरल मीटिंग का चेयरमैन होगा। अरे वही लिखा है, देखो, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग शैल बी द चेयरमैन ऑफ द। लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं है 15 मिनट में, हाँ कि ना, या प्रेजेंट है लेकिन चेयर लेना चाहता, डायरेक्टर प्रेजेंट अपने में से क्या बनाएंगे, कोई भी डायरेक्टर 15 मिनट में नहीं आया और अगर आए हैं तो चेयर लेना चाहते। आर्टिकल देखो फिर क्या है, आर्टिकल साइलेंट है तो मेंबर प्रेजेंट शो ऑफ हैंड से अपने में से एक बनाएंगे। याद आ रहा है, अरे हाँ। इलेक्शन ऑफ चेयरमैन बाय मेंबर्स कैसे होगा, शो ऑफ हैंड से। शो ऑफ हैंड से तब तक होगा जब तक पोल डिमांड नहीं होता। ये कौन बोलता है, 107 और 109 बोलता है पोल कौन डिमांड कर सकता है। तो बोले पोल डिमांड करने का पावर किनके पास है, अगर कंपनी कौन सी है, शेयर कैपिटल वाली है। अरे हाँ कि ना। तो 1/10 क्या चाहिए, शेयर कैपिटल जिसमें क्या हो, वोटिंग पावर। वो भी नहीं है तो 5 लाख तो कम से कम क्या होना चाहिए, पेड अप। और अगर नॉन शेयर कैपिटल वाली है तो 10% क्या होना चाहिए, वोटिंग पावर। डिमांड कर सकते हैं क्या, बराबर है क्या। अब पोल डिमांड हुआ, अरे हुआ, एडजमेंट के लिए हुआ या अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन के लिए हुआ, ये तत्काल लिया जाएगा। बाकी कब लिया जाएगा, 48 घंटे डिमांड। अरे हाँ, चेयरमैन के पास खुद के पास पावर है कि वो पोल डिमांड कर सकता है। अरे हाँ, कौन कर सकता है, तो बोले बिफोर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन शो ऑफ हैंड, यानी कि रिजल्ट आ गए तो भी आप कर सकते हो पोल डिमांड। रिजल्ट आया नहीं है, पहले भी कर सकते हो। कौन कर सकता है, खुद चेयरमैन या तो मेंबर, जैसे कि अपन ऊपर ने डिस्कस किया। हाँ कि ना, मान लो चेयर जो इलेक्ट हुआ, हाँ कि ना, शो ऑफ हैंड से चेयरमैन हुआ ए। अब क्या डिमांड कर दिया, खुद पोल। अब बना कौन, चेयरमैन बी। तो जब तक चेयरमैन बी नहीं बनता तब तक कौन रहेगा, ए। एवरीबॉडी आर विद मी, आर यू श्योर। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, यार ओवरराइडिंग सेक्शन है, नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा था इसमें, फाड़ में जाए कहीं कुछ भी लिखा। और क्या शब्द कीवर्ड था, प्रेजेंटली पेबल। याद आ रहा है, प्रेजेंटली पेबल। जो पैसा अभी तक बुलाए नहीं है वो पेबल कैसे हो सकता है, जो बुला लिए और दिए नहीं है वो प्रेजेंटली पेबल होगा, और उसके लिए वोटिंग राइट सिर्फ 2 ही कारण के लिए हो सकता है। पहला क्या, पहला क्या, कॉल्स अनपेड है प्रेजेंटली पेबल में, और दूसरा क्या, लीन एक्सरसाइज हो रहा है किस पे, शेयर्स पे। पहला क्या है, कॉल्स अनपेड, दूसरा लीन एक्सरसाइज है किस पे, शेयर्स में। ये 2 रीजन आर्टिकल में होने चाहिए। आर्टिकल में तुमने एक ही रीजन डाला है कि भाई अनपेड रहेगा तो ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो लीन पे कर सकते हो क्या, नहीं। क्या प्राइवेट कंपनी बोल सकती 15 मिनट लेट आए तो नहीं करेंगे तुम्हारे को अलाउ वोटिंग, ऐसा वो बोल सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में सेक्शन 106 लगता नहीं है अनलेस आर्टिकल्स अदरवाइज। हाँ, कुछ याद आ रहा है तो देखो क्या लिखा है, आर्टिकल में प्रोवाइड क्या,
कि नो मेंबर्स आर एक्सरसाइज एनी वोटिंग राइट, जिसपे क्या है कॉल्स पेबल है या लीन हो रहा है। अरे हाँ कि ना, इन दो ग्राउंड को छोड़ के कंपनी और किसी में प्रोहिबिट कर नहीं सकती। ये ग्राउंड प्रेजेंट होना चाहिए अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो। अरे हाँ कि ना, if any one ground is present in article, company can restrict voting on that ground only। दोनों में करना है तो दोनों होना, प्राइवेट एडिशनल डाल सकती है हाँ, क्योंकि उसके ऊपर ये सेक्शन लगता नहीं है। सिर्फ ये नहीं, 101 से लेके पूरा का पूरा नहीं लगता। क्या तुम मेरे साथ हो? 107 हमेशा शो ऑफ हैंड से होगा जब तक पोल डिमांड होता नहीं है, या तो 108 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती नहीं है। चेयरमैन सीधा बोलता है चलो पोल करो, चलेगा क्या? चेयरमैन सीधा आता है बोले पोल करो, चलेगा क्या? चलेगा, क्योंकि क्या लिखा है, जब तक पोल डिमांड नहीं हो सकता, जब तक पोल डिमांड नहीं होता तब तक शो ऑफ हैंड से होगा। पोल डिमांड करने का पावर किसके पास है? चेयरमैन के पास। भी आके बोला सीधा पोल हो गया, पोल डिमांड, तो शो ऑफ हैंड्स करने की जरूरत। क्या तुम मेरे साथ हो? उसके बाद क्या है, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। इसकी एप्लीकेबिलिटी में भी पूरा खेल है। एप्लीकेबिलिटी में क्या बोलता है, हर कंपनी जिसका क्या लिस्टेड है, हर कंपनी जिसका क्या लिक्विड है, कौन सा शेयर लिस्टेड है, कहां पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और हर वो कंपनी जिसके कम से कम कितने मेंबर हैं, 1000। ये दोनों ही कंपनी को क्या लगेगा, 108 लगेगा हाँ कि ना। ये दो, ऐसा नहीं कि ये और ये दोनों सेटिस्फाई करोगे तो लगेगा। हर वो कंपनी जिसकी इक्विटी शेयर और हर वो कंपनी जिसके कम से कम 1000, इन दोनों को क्या लगेगा, 108। एवरीबॉडी आर विद मी? जब मैं ई वोटिंग की बात कर रहा हूं, एक ही वोटिंग होती है जनरल मीटिंग में, एक ही वोटिंग होती है रिमोट। हम कौन सी बात कर रहे हैं, रिमोट। अरे हाँ कि ना, कौन सा रूल, 20। कौन सा रूल, 20। 20 में कितना पॉइंट, 18। यहां तो दिखाऊंगा भी नहीं 18 पॉइंट, 6 बार रिपीट करवाया था, याद आ रहा है क्या? सबसे पहले जाएगा नोटिस, किसको जाएगा, मेंबर को, डायरेक्टर को, ऑडिटर को जाएगा। क्या बोला जाएगा उस नोटिस में कि ई वोटिंग की सुविधा उपलब्ध है, जो मेंबर घर से वोट कर लिया खाना खाने आ सकता है, लेकिन वोट नहीं किया तो खाना भी खाने आ और वोट भी करने आ। इसके अलावा रहेगा टाइम शेड्यूल, लॉगिन आईडी, पासवर्ड हाँ कि ना, स्टेप्स टू जनरेट पासवर्ड, और टाइम, वोटिंग कब शुरू होगी और कब बंद होगी हाँ कि ना। ये स्टेटमेंट हो गए। पहला, ई वोटिंग की सुविधा है, घर से बैठ के वोट नहीं करना है तो आ जाओ, घर से वोट कर ली तो खाना खाने आ जाओ, टाइम शेड्यूल बता जाएगा, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और स्टेप्स टू जनरेट पासवर्ड, सारी चीजें रहेगी। ये नोटिस और कहीं भी जाता है, कहां, वेबसाइट इफ एनी, और अगर एजेंसी है तो एजेंसी के में जाएगा। अरे हाँ, इसके बाद क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में कब, नोटिस देने के बाद, लेकिन मीटिंग के कम से कम 21 दिन पहले। कितने, 2 न्यूज़पेपर, कम से कम 2 न्यूज़पेपर। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश न्यूज़पेपर, सर्कुलेशन इन नेशन वाइड, वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो रहा है जो डिस्ट्रिक्ट में, क्या रहेगा, सेम कंटेंट रहने वाला है। ई वोटिंग की सुविधा है, घर से वोट नहीं किए हो तो यहाँ आके कर लो, और कर लियो तो यहाँ पे खाना खाने आ जाओ, टाइम शेड्यूल रहेगा, सब रहेगा। 3 चीज एक्स्ट्रा दे, कट ऑफ डेट, ग्रीवेंस की डिटेल, और अगर तुमको नोटिस नहीं मिला है तो क्या स्टेप्स है लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करने का। अरे हाँ कि ना। ये होने के बाद क्या है, चेयरमैन का पावर कि भाई वो अलाउ करेगा जो लोग घर से बैठ के वोट नहीं किए उनको वोट करने का। अरे हाँ, टाइम क्या बोला, बोले कम से कम 3 दिन तो ई वोटिंग की सुविधा होनी। अगले दिन मीटिंग है, आज शाम को 5 बजे बंद। एवरीबॉडी आर विद मी? फिर आता है स्क्रूटनाइजर का रोल, भाई का रोल आता है, जो कि भाई सीए, सीएस, सीएमए इन प्रैक्टिस रहेगा, या तो क्या रहेगा, एडवोकेट। कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड। एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए नहीं, विलिंग टू एज अपॉइंट एज अ स्क्रूटनाइजर होना चाहिए। करेगा काउंटिंग पहले खुद, फिर विटनेस के सामने। 3 दिन के अंदर रिजल्ट देगा किसको, चेयरमैन को। सारे डिटेल का एक्सेस रखेगा खुद, रजिस्टर बनाएगा खुद, सेफ का स्टडी करेगा खुद। पूरा प्रोसेस होने के बाद रजिस्टर देगा चेयरमैन को, चेयरमैन देगा रिजल्ट। पब्लिक नोटिस देगा किधर, बोर्ड, जो कंपनी की पब्लिक वो होता है बोर्ड, पब्लिश करेगा कंपनी के बोर्ड में, नोटिस बोर्ड में और वेबसाइट में हाँ कि ना। जो रिजोल्यूशन फाइनल हो गया प्रपोज, एक बार वो विड्रॉ होने वाला, बराबर है क्या। और डेट ऑफ पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन वो होगा जिस दिन मीटिंग हुई है, ना कि जिस दिन से वोटिंग शुरू हो गई है, बरोबर है क्या, है दिमाग में पूरा, बुद्धि में। ये हो गया अपना
108। अरे हुआ 108 के बाद अपने पास क्या है 110। किसकी बात करता है? पोस्टल बैलेट की। लिखा है कंपनी शैल और कंपनी में। शैल कहां पे है? वो 10 बिजनेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किए हैं? प्रिस्क्राइब नहीं किए हैं, डिक्लेयर किए हैं नोटिफिकेशन से। वो तो होंगे किससे? पोस्टल बैलेट से ही होंगे। में क्या लिखा है? मजा आ रहा है पोस्टल बैलेट खेलने में। दो बिजनेस को छोड़ दो, ऑर्डिनरी को छोड़ दो, और ऐसा जहां पे डायरेक्टर और ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है। बाकी सब किससे कर लो। और ये सेक्शन किसको नहीं लगेगा? ओपीसी को नहीं लगेगा। और ऐसी कंपनी जिसके अप टू 200 मेंबर है, प्राइवेट कंपनी नहीं बोलने का, पब्लिक के भी अप टू 200 मेंबर हो सकते। वो 10 बिजनेस कौन से? पहला, रजिस्टर्ड ऑफिस ही पलटा दे रहे हो, आउटसाइड ऑब्जेक्ट क्लॉज ही चेंज कर रहे हो। तीसरा, ऑब्जेक्ट ऐसा चेंज कर रहे हो, हाँ कि ना, जिसमें आपने प्रोस्पेक्टस से पैसा मांगा था, भी अनयूटिलाइज है स्वारगेट वाले बिजनेस के लिए। अरे हाँ, आर्टिकल का अल्टर कर रहे हो पब्लिक से, कैसे? प्राइवेट में डीवीआर शेयर इशू कर रहे हो, वेरिएशन कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, अंडरटेकिंग और लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड द क्या दे रहे हो? लिमिट। वापस से बोलेंगे क्या क्या। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज, हाँ कि ना। दूसरा क्या बोल रहा है? पब्लिक से प्राइवेट कर रहे हो आर्टिकल को अल्टर करके। ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो जिसमें अमाउंट क्या है? अनयूटिलाइज। बाय बैक कर रहे हो, डीवीआर शेयर इशू कर रहे हो, वेरिएशन कर रहे हो शेयर होल्डर के राइट में, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, सेल कर रहे हो, अंडरटेकिंग, और लास्ट क्या है? लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड द क्या है? लिमिट। वापस से बोलेंगे क्या चेंज कर रहे हैं? क्या चेंज कर रहे हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज। दूसरा क्या है? पब्लिक टू प्राइवेट। क्या कर रहे हो? आर्टिकल चेंज कर रहे हो जिसका इफेक्ट है पब्लिक से प्राइवेट। ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हो। एक है अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज और एक है चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसके लिए आप पैसा लिए थे, अमाउंट अनयूटिलाइज्ड है। फिर सिंपल है, शेयर से संबंधित, बायबैक कर रहे हो, डीवीआर शेयर इशू कर रहे हो, वेरिएशन कर रहे हो, दुकान बेच रहे हो, अंडरटेकिंग सेल कर रहे हो, अरे हाँ कि ना। फिर लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, गरीबों का मसीहा, हाँ कि हाँ। फिर वापस से बोलेंगे, पहला क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कर रहे हो? चेंज आउटसाइड सिटी टाउन विलेज। दूसरा, एक अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज प्रॉपर है, और एक है चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज फॉर द पर्पज जिसके लिए पैसा दिए थे लेकिन पैसा भी अनयूटिलाइज। आर्टिकल अल्टर कर रहे हो जिससे क्या हो रहा है? प्राइवेट, पब्लिक से क्या हो रहा है? प्राइवेट। अरे हाँ। फिर शेयर से बात है, बायबैक, डीवीआर, वेरिएशन, हाँ कि ना। फिर गरीबों का मसीहा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, दुकान बेचने का बाद, और लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट लिमिट के बाहर। ये 10 बिजनेस तो आपको मीटिंग में करने का, इच्छा नहीं किधर करने का है? पोस्टल बैलेट से। बाकी मजा आ रहा है करने में, खेल खेल रहे हो, तो वो दो बिजनेस को छोड़ के पूरा का पूरा कहां कर लो? पोस्टल बैलेट। ओपीसी को छोड़ देना, और ऐसी कंपनी के जिसके अप टू क्या है? 200 मेंबर। जहां पे सेक्शन 108 लगता है 110 बोलता है, फिर तू ही संभाल ले सब कुछ। याद आ रहा है? प्रोविजो था सेक्शन 1 का, जहां पे ये बोला था, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी हु इज रिक्वायर्ड टू फॉलो सेक्शन 108 मे ट्रांजेक्ट द बिजनेस बाय सेक्शन 108। अरे हाँ कि ना? क्या तुम मेरे साथ हो? 116 तो मजाक हो गया है। एडजर्न मीटिंग में कंपनी के या क्लास ऑफ शेयर होल्डर या बोर्ड मीटिंग के अगर कोई रिजोल्यूशन पास हो रहा है तो कब पास हो रहा है? व्हेन इट वाज इन फैक्ट पास, व्हेन इट वाज एंड नॉट एनी अर्लियर। मैंने इसमें 3-4 चीज बताई थी तुमको, कल याद आ रहा होगा तो। याद आ रहा है क्या? चलो, अर्लियर डेट याद आ रही है? कुल मिला के ये एडजर्न में पास होगा तो एडजर्न में ही पास हुआ है। डेट ऑफ रिजोल्यूशन क्या माना जाएगा पासिंग का? जब पास हुआ है। जब ओरिजिनल डेट ऑफ मीटिंग थी वहां पे मानने वाले नहीं है। क्या तुम मेरे साथ हो? एवरीबॉडी आर विद मी? अब यहां पे अपने पास क्या आता है? सेक्शन 111। क्या आ रहा है? सेक्शन 100, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रिजोल्यूशन। याद है? अरे याद है? याद आ रहा है? 111 और 115 पढ़ाया था साथ में। क्या था 111 में? मेंबर क्या है? रेजोल्यूशन सर्कुलेट करता है। कहां? ईजीएम में। इधर रेजोल्यूशन सर्कुलेट करता है, ईजीएम में कि एजीएम में? अरे मूर्खो, ईजीएम तो बुला सकता है, रिजोल्यूशन सर्कुलेट किधर करवाता है? एजीएम में। और स्टेटमेंट वो कहां सर्कुलेट कराता है? जीएम में। याद आ रहा है एजीएम और जीएम का खेल? याद आ रहा है? तो कौन सर्कुलेट कराएगा? बोले जिसके पास क्या है? 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट, या तो अगर वोटिंग पावर वाली कंपनी नहीं है तो टोटल वोटिंग पावर। रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को,
अरे काहे के लिए रिक्वेस्ट करेगा? या तो रिजोल्यूशन सर्कुलेट करो या तो क्या सर्कुलेट करो? स्टेटमेंट। अरे हाँ, अबे गधो देख रहे हो क्या? सर्कुलेट टू मेंबर्स एनी स्टेटमेंट रिलेटिंग टू सच रिजोल्यूशन। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिजोल्यूशन साथ में पैसा देगा, देगा रीजनेबली सफिशिएंट, याद आ रहा है? पैसा देगा। 6 हफ्ते पहले किसका देना है? रिजोल्यूशन। 2 हफ्ते पहले किसका देना है? स्टेटमेंट का। और मान लो उसने पहले रिक्वेस्ट कर ली और बाद में कंपनी का नोटिस आ गया तो वैलिड माना जाएगा। याद आ रहा है कुछ? कंपनी चाहे तो उसको ना भेजे, ना भेजने के लिए किसको रिक्वेस्ट करेगी? सीजी को, कि सीजी देखो ये नीडलेस पब्लिसिटी ले रहा है, साला डिफॉर्मेटरी मैटर के लिए काम कर रहा है। सीजी संतुष्ट बोलेगा मत भेजो, उसके बाद और तो और क्या बोलेगा? पैसा अलग बोलेगा देने के लिए। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो कंपनी ने किसको किया है? सीजी को। क्या तुम मेरे साथ हो? 111 हुआ, 111 के बाद अपने पास आता है 117। कुछ याद आ रहा है? 17 में क्या है? रिजोल्यूशन। 17 में क्या है? रिजोल्यूशन। कौन सा रिजोल्यूशन है? जो कंपनी को फाइल करना रहता है, किसको? आरओसी को। क्या तुम मेरे साथ हो? कितने हैं टोटल? जितने भी होंगे जाने दो। कौन से फॉर्मेट में? एमजीटी 14। टाइम लिमिट क्या है? कितना? 3 मई। कितना टाइम है? 30 दिन है। कितने दिन का टाइम है? आईएफएससी को कितना दिन का टाइम है? 60 डेज का। एवरीबॉडी आर विद मी? 30 दिन किसके लिए? नॉर्मल। आईएफएससी के लिए कितना? 60 दिन। एवरीबॉडी आर विद मी? आर यू श्योर एवरीबॉडी? इस पे 3 सबसेक्शन थे। सबसेक्शन 1 बात करता है मैंडेटरी फाइलिंग का, साथ में टाइम लिमिट बताता है, साथ में प्रोविजो बताता है। सेकंड वाले में पेनाल्टी है और थर्ड वाले में मैटर्स है। याद आ रहा है? तो पहले वाले में टाइम लिमिट बताइए 30 दिन, फॉर्म बताया एमजीटी 14, प्रोविजो में ये बोला था ऐसा कोई रिजोल्यूशन है जिसका प्रभाव आर्टिकल अल्टर करने का, तो उस आर्टिकल के पीछे भी घुसा देना किसको? रिजोल्यूशन को। याद आ रहा है? कुछ भी याद आ रहा है? याद आना पड़ेगा, नहीं आ रहा है तो याद करवाना पड़ेगा। कितना समय है? 30 दिन। आईएफएससी के लिए कितना? 60 दिन। पेनाल्टी किधर? सबसेक्शन 2 में। मैटर किधर? सबसेक्शन 3 में। तो 117(3) में जो मैटर बताया उसका सबसेक्शन 1 बोलता है मैंडेटरी फाइलिंग होगी एमजीटी 14 में 30 दिन के अंदर और आईएफएससी के 60 दिन के अंदर। क्या तुम मेरे साथ हो? इसमें तुमको याद होगा एक मैटर तुमको मैं छुड़वाया था, याद है? ABCDEFG करके था, ई वाला छुड़वाया था, ओमिट हो चुका है वो, इसीलिए नहीं लिखाया था, जानबूझ के बस ई बोल के छुड़वा दिया था कि तुमको ख्याल पे रहना मांगता कि वो क्या है? ओमिटेड है। अरे हाँ कि ना? अब ABCDEFG था, जी में प्रोविजो था और प्रोवाइडेड फर्दर दैट भी था। कुछ याद आ रहा है? अब मैं बताता हूं ए में क्या था? स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या था ए में? फिर ऐसा रिजोल्यूशन जो क्लास मीटिंग में, फिर ऐसा रिजोल्यूशन जिसमें 100% मेंबर की क्या चाहिए? कंसेंट, फिर ऐसा बोर्ड रिजोल्यूशन जो एमडी को अपॉइंट और क्या कर रहा है? वेरिएशन। याद आ रहा है? वॉलेंट्री वाइंडिंग अप और रिजोल्यूशन पास फॉर मैटर गिवन इन 179(3). 179(3) में ए से लेके के तक के मैटर है, हाँ कि ना? उसमें एक एफ वाला मैटर था कि लोन गारंटी सिक्योरिटी दोगे, हाँ कि ना? वो वाला एफ वाला जो मैटर है ना, अरे है, उस एफ वाले मैटर के ऊपर 117(3) का जी वाला नहीं लगता। याद आ रहा है? क्योंकि वो किसके लिए था? बैंकिंग कंपनी। उसका काम ये रोज 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 क्या देने का? लोन देने का। क्या तुम मेरे साथ हो? याद आ रहा है? आईएफएससी कंपनी के कितना दिन? 60 दिन। बाकी के लिए कितना? 30 दिन। प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी कंपनी को ये 179(3) वाले रिजोल्यूशन देने का ही आखिर ना, मेरे को पता है उसमें तुमको कुछ याद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। 118 पे मैंने तुमको चार्ट बना के दिया था बेहतरीन। एवरीबॉडी आर विद मी? 118 किसकी बात करता है? मिनट्स की। याद आ रहा है? बोर्ड मीटिंग के लिए भी बनाना है, जनरल मीटिंग के लिए भी बनाना है। याद आ रहा है क्या? अब आ रहा है क्या याद? तुमको मेरे को दिखाना ही पड़ेगा। मैं चाहता था कि मैं तुमको कुछ भी ना दिखाऊं, लेकिन तुम इतना अच्छे से पढ़ाई करके आए हो कि मैं एकदम गदगद हो गया हूं कि ऐसा लग रहा है कि सारा रिवीजन तो मैं ही कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है एग्जाम में किसका है? मेरा है, हाँ कि ना? और एकदम रैंक लेके आ जाऊंगा, इस हिसाब से मैं रिवीजन कर रहा हूं। बरोबर है क्या? किसका एग्जाम है बेटा? लग तो नहीं रहा बेटा? ऐसे कैसे एग्जाम दोगे तुम लोग, हाँ कि ना? लग रहा है तुम लोग को भी एग्जाम देने की हालत में नहीं हो करके? नहीं हो ना? तो कब कब हालत में आओगे बेटा एग्जाम देने के? चलो आओ फटाफट। दिख रहा है? जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग का मैंने तुमको एक चार्ट बनाया था। जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग दोनों का मिनट्स कब तक बन जाना चाहिए? 30 डेज। साइन कब होना चाहिए? बोले जनरल मीटिंग का तो 30 दिन में बन भी जाना चाहिए और साइन भी हो जाना चाहिए, लेकिन बोर्ड मीटिंग के लिए कोई लिमिट नहीं है। साइन कौन करेगा? तो बोले जो जनरल मीटिंग का चेयरमैन था वो, अगर वो मर गया है या उपलब्ध नहीं है
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको ऑथराइज करेंगे वो, लेकिन बोर्ड मीटिंग का जो मिनट्स है तो बोले चेयरमैन जो रहेगा बोर्ड मीटिंग का वो तो करेगा ही, वो नहीं है तो अगले बोर्ड मीटिंग का जो चेयरमैन है वो करेगा। अरे हाँ, टाइम लिमिट क्या रहेगी, परमानेंटली इसको संभाल के रखना है, इसको भी परमानेंटली सीएस या डायरेक्टर ऑथराइज बाय बोर्ड की कस्टडी में रहेगा। और प्लेस ऑफ रिजर्वेशन क्या रहेगा, ये रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा, ये किसी भी प्लेस इंडिया में रह सकता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मिनट्स के अंदर नॉन कंपाउंडेबल है। टेम्परिंग करोगे तो 2 साल तक के लिए जेल भी जाओगे, मिनिमम 25,000 का फाइन है, मैक्सिमम 1 लाख का। याद आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, बराबर है, यहां तक हुआ। अब 118 के बाद क्या है, 119, क्या तुम मेरे साथ हो। 19 में क्या बोला है, इंस्पेक्शन। अरे हाँ कि ना, कौन करेगा इंस्पेक्शन, मेंबर। किसका करेगा, बोर्ड मीटिंग का कर सकता है इंस्पेक्शन, नहीं, मेंबर करेगा जनरल मीटिंग का। किसका, जनरल मीटिंग का, वो भी फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स में भी आर्टिकल में लिखा होगा कि कौन से बिजनेस आवर्स में तुम आ सकते, मिनिमम 2 साल बोल रहा हूं, 2 घंटे तो अपने को देना ही पड़ेगा। तुम चाहो तो कॉपी भी मांग सकते हो, हाँ सॉफ्ट कॉपी मांगोगे पिछले 3 साल का फ्री में मिलेगा, हार्ड कॉपी मांगोगे पर पेज का 10 रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकते, हाँ कि ना। सॉफ्ट कॉपी पिछले 10 साल का मांग रहे हो, 3 साल का फ्री, 7 साल का पैसा। एवरीबॉडी आर विद मी। रिफ्यूजल करोगे इंस्पेक्ट करने के लिए और कॉपी के लिए तो ट्राइब्यूनल डंडा भी करेगा। 120 में इलेक्ट्रॉनिक मीन से बना सकते हो, 121 किसको लगता है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। किसको लगता है, लिस्टेड, लिस्टेड रिपोर्ट देगी किसकी, एजीएम की, विद इन 30 डेज। किसमें, एमजीटी 15 में। क्या तुम मेरे साथ हो, एवरीबॉडी आर विद मी। नहीं दोगे अगर तो पेनाल्टी लगेगी, बस इस पे इतना ही है। फिर उसके बाद अपने को बोला साइन कौन करेगा, बोले सीएस तो साइन करेगा ही, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, और अगर वो नहीं है तो 2 डायरेक्टर, बरोबर है। 122 क्या बोलता है, 96 से लेके 96 से कौन सा, 111 लगता ही नहीं है, बरोबर है क्या। अब आ जाते किधर अपन, सेक्शन नंबर 88 में। रजिस्टर मेंटेन करना है, अरे रजिस्टर मेंटेन करना है किसका, मेंबर का। मेंबर का रजिस्टर मेंटेन होगा एमजीटी 1 में, अदर सिक्योरिटी होल्डर का होगा एमजीटी 2 में। कितने दिन के अंदर एंट्री होगी, 7 दिन। 7 दिन कहां से, बोर्ड रिजोल्यूशन से। और जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है वहां पे फॉर्मेट, लेकिन डिटेल से। तो देखो एमजीटी 1 एमजीटी 2 दोनों का एंट्री लिखा है 7 दिन। कंपनी लिमिटेड बाय, नॉट लिमिटेड बाय शेयर है, कोई भी फॉर्म है वाला नहीं। उसमें क्या रहेगा, नाम, एड्रेस, ईमेल, पैन, नेशनलिटी, माइनर है तो गार्जियन, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का नाम, और कब बना और कब छोड़ा। कहां रखोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस। अदर प्लेस में रखना, सिटी, टाउन, विलेज में, या तो ऐसी जगह जहां पे मोर देन क्या है, 1/10 मेंबर, क्या लगेगा, एसआर। एवरीबॉडी आर विद मी, आर यू श्योर। इंडेक्स कब लगेगा, जब अप टू 49 है ऑप्शनल, 50 और मोर है इंडेक्स कंपलसरी रहेगा। फॉरेन में भी मेंटेन कर सकते हो, हाँ अगर आर्टिकल ऑथराइज करता है तो। एवरीबॉडी आर विद मी। उसको डीम्ड प्रिंसिपल रजिस्टर माना जाएगा क्या, इंस्पेक्शन के लिए भी ओपन रहेगा। 15 दिन में जो एंट्री तुमने फॉरेन रजिस्टर में की वो एंट्री किधर आनी चाहिए, प्रिंसिपल रजिस्टर में। खोलोगे, एड्रेस चेंज करोगे, डिसकंटिन्यू करोगे, किसको बताओगे, आरओसी को। किस पे, एमजीटी 3। कौन सा फॉर्म, 3। कितने दिन में, 30 दिन में। बंद करोगे तो सारी एंट्री किधर आ जानी चाहिए, प्रिंसिपल रजिस्टर में। 89 याद आ रहा है, एमजीटी 3 ऊपर था तो यहां पे क्या आएगा, 4, 5, 6। 4 में कौन बता रहा है, रजिस्टर्ड ओनर। 5 में कौन बता रहा है, बेनिफिशियल ओनर। 6 में कौन बता रहा है, कंपनी। किसको, आरओसी को। याद आ रहा है, सबका टाइम कितना है, 30 दिन। रजिस्टर्ड ओनर को कब बताना है, रजिस्टर्ड होते ही 30 दिन में एमजीटी 3 में। बेनिफिशियल ओनर को बेनिफिशियल इंटरेस्ट एक्वायर होने से ही एमजीटी 4 में। 30 दिन में किसको, आरओसी। आरओसी किस में बताएगा, सॉरी 4 और 5 में बताना है इसको, आरओसी बताएगा एमजीटी 6 में। कितने दिन का टाइम, 30 दिन का। कितने दिन का टाइम, सबका 30 दिन का टाइम है। अगर मान लो रजिस्टर्ड ओनर या बेनिफिशियल ओनर में चेंज होता है तो ये भी बताना पड़ेगा, सेम फॉर्म 30 दिन के अंदर। फिर आरओसी बताएगा एमजीटी 6 में किसको, सॉरी कंपनी बताएगा एमजीटी 6 में किसको, आरओसी को। एवरीबॉडी आर विद मी, आर यू श्योर। ये होने के बाद अपने पास था 91। रजिस्टर क्लोज कर सकते हो मैक्सिमम कितने दिन के लिए, 45। एक बार में कितना, 30। बंद करने से पहले कम से कम 7 दिन का पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। प्राइवेट कंपनी को ये एग्जम्प्ट है, याद आ रहा है क्या। मान लो 30 दिन से ज्यादा क्लोज कर लिया एक बार में, साल भर में 50 दिन कर लिया, अरे हाँ पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो क्या लगता है, पेनाल्टी।
फिर 92 था अपने पास। अरे हाँ, 92 में इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, फॉर्म क्या है, एमजीटी 7। ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए एमजीटी 7 ए। साइन करने वाला नॉर्मल कंपनी अगर है तो कौन साइन करेगा, नॉर्मल कंपनी कौन साइन करेगा, डायरेक्टर और सीएस। अगर सीएस नहीं तो सीएस इन प्रैक्टिस। ओपीसी में कौन साइन करेगा, सीएस। सीएस नहीं तो कौन। अब लिस्टेड कंपनी और ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम कितना है 10 करोड़ और टर्नओवर मिनिमम कितना है 50 करोड़, डायरेक्टर तो साइन करेगा ही, कंपनी का सीएस भी साइन करेगा। कंपनी का सीएस नहीं तो सीएस इन प्रैक्टिस। और उसके बाद एमजीटी 8 अलग लेना, कंप्लायंस सर्टिफिकेट सीएस इन प्रैक्टिस से। क्या वही साइन करेगा, वही सर्टिफिकेट देगा, चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर लॉ को सिर्फ शब्दों में फॉलो ना किया जाए, स्पिरिट में फॉलो किया जाए तो साइन अलग, कंप्लायंस सर्टिफिकेट अलग। क्या तुम मेरे साथ हो। 93 में क्या है, ओमिटेड। 94 प्लेस वो अपन पहले ही पढ़ लिए। 95 में क्या है, एविडेंस। और यहां पे आके तुम्हारा चैप्टर हो जाता है खत्म। बरोबर है। कितने सेक्शन ईमानदारी से तुमको याद आए थे मेरे को बताओगे क्या, गिनती के कुछ चुनिंदा ही। यस सर, सब याद है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बेटा। किसी को कुछ डाउट है कि हो गया बेटा पूरा रिवीजन, एवरीबॉडी, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या तुम मेरे साथ हो, क्या तुम मेरे साथ हो। ऑनलाइन के साथ साथ तुमको भी पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। मजा आ गया सर, फुल कॉन्फिडेंस आ गया। इधर आके देख, इधर आके देख एक बार, इधर आग लग गई है भाई। बोले अभी एग्जाम देने जाएंगे, बांध के रखा हूं, भाग रहे हैं लोग एकदम। बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया सर, थैंक यू सो मच बेटा। आओ फटाफट क्वेश्चन कर ले बेटा, जितने क्वेश्चन बचे थे। जिसको सोना है क्लास से बाहर जाके सोएगा वो बकायदा। आओ फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो इनका चैट देखो, तुम्हें देखो, बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया सर, मजा आ गया सर। क्या हुआ ऐसा, इधर आके देख, इधर ऐसा हो गया भाई, मेरे को सलाइन चढ़ा बोल रहे, समझे क्या। ये देख, इसका हालत वही है जो आदमी सोता रहता है ना, उसका ऐसा है। अब मेरा अकाउंट में क्या होगा, अभी हो गया पूरा कोटा मेरा, है कि नहीं। चलो आओ फटाफट आओ। थैंक यू सो मच टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट। आओ फटाफट भाई। ये ओम वाला है, ओम वाला अपन कर चुके हैं। बोलो कब, जब 102 पढ़े थे तब। मार्क हुआ है तो मेरे को तो वैसे भी याद है, जो जो नहीं हुआ है वो करके लेंगे। 102 करके लेते, बराबर है क्या। देखो मेंबर्स है किसके, जेडे लिमिटेड के। अरे हाँ, होल्ड कर रहे हैं कितना, 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। और चाहते हैं कि भैया स्पेशल नोटिस देंगे टू मूव अ रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन, अबे अदर देन, गला बैठ गया फिर भी निकल रहा है, तुम्हारी आवाज डबल आनी चाहिए, समझ में आ रही बात। एक्सप्लेन वेदर मेंबर्स हैव कंप्लाइड विद द रेलेवेंट प्रोविजन। 1% रखा हुआ है फिर भी चेंज करना चाह रहा है ऑडिटर को, दे सकता है रिक्वेस्ट। अरे रिक्वेस्ट कर सकता है 115 के अंदर। तुम इतने मूर्ख हो, 115 के अंदर साफ बोला है 1% का भी वोटिंग पावर है तो भी चलेगा, या तो 5 लाख रुपए क्या होना चाहिए, पेड अप। याद आ रहा है, तो उसके पास 1% है तो भी वो बोल सकता है। ये दो जगह है, एक तो 100 के अंदर है जहां पे बोला है 10% वोटिंग पावर होना चाहिए, एक अपने को बोला है कि जब पोल डिमांड करना है तो भी 10% होना चाहिए, तो 5 लाख पेड अप होना चाहिए। 115 के अंदर अपने को बोला है 1% वोटिंग पावर भी रहेगा तो भी चलेगा, वो नहीं है तो कम से कम 5 लाख रुपए क्या होना चाहिए, पेड अप होना चाहिए। क्या ये मैटर वो वाला है जो स्पेशल नोटिस रिक्वायर करता है। 4 मैटर लिखवाया था, 2 ऑडिटर के लिए थे, 2 डायरेक्टर के लिए थे, याद करो। एक था कि रिटायरिंग ऑडिटर की जगह अपना बंदा ऑडिटर लगाना, एक था रिटायरिंग ऑडिटर अपॉइंट नहीं होना चाहिए, दोबारा रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए, यही 2 थे। वो क्या बोल रहा है, ऐसे पर्सन को अपने को अपॉइंट करना है अदर देन रिटायरिंग। क्या स्पेशल बिजनेस है, मतलब नोटिस रिक्वायरिंग, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस है। हाँ 1% रखा है, कर सकता है, कर सकता है। लेस देन है क्या, तो बोलना था ना लेस देन है, मेरे को लगा कि 1% है उसका, तो लेस देन 1% में कर सकता है क्या, नहीं। अगर 1% होगा तो कर सकता है क्या, ये वाला मैं नहीं देखा था। अगर मान लो ये, अगर ये रहता, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था इसको कि उसका क्या है 1%, क्या अब कर सकता है, हाँ। लेकिन लेस देन 1% लिखा है तो क्या कर सकता है, नहीं, क्योंकि कम से कम 1% होना चाहिए। एवरीबॉडी आर विद मी। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है देयर इज नो नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन, क्योंकि नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच रिजोल्यूशन इज लेस देन वोटिंग पावर। क्यों, उसको अलाउ भी नहीं किए, अरे नहीं किए ना, कहां गए देखो,
पूछ रहा है क्या मेंबर ने कंप्लायंस किया है क्या, तो कुछ भी कंप्लायंस किया, कुछ गलत पढ़ रहे हैं क्या हम लोग, हाँ देयर इज नॉन कंप्लायंस, बराबर है क्या। फिर ये KMN वाला तो पढ़ ही चुके थे, बराबर है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिए थे, 250 शेयर है, पार्टली पेड अप है, हाँ वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये भी कर लिए थे ना ये। 5 वाला क्या है, हाँ ये वाला देखो, ड्यू टू हैवी रेन्स एंड फ्लड्स चेन्नई हैंडलूम्स लिमिटेड was unable to convene annual general meeting up to 30 September. Company has not filed the annual financial or the annual return as director of the company are of the view, क्योंकि जनरल मीटिंग हुई नहीं है तो जो 60 दिन वाला प्रोविजन होता है ना वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल, क्योंकि एनुअल रिटर्न के लिए क्या बोला है 60 दिन में देना, कहां से, एजीएम से। बोले एजीएम ही नहीं हुई तो कहां से 60 दिन गिरे, बराबर है क्या, सही बोल रहा है ना, नहीं बोल रहा है, क्या बोला था 92 में, एजीएम नहीं हुई है तो जब तक हो जानी चाहिए वहां से 60 दिन में, तो भाई गलत बात कर रहे हैं, अरे हाँ कि ना, तो देखो लिखा हुआ है इसकी गलत बात। Hence the contention of the director is not correct। ये मदुराई हो चुका है अपना, 7 भी हो गया है, अरे हो गया है 8। As per the provision of companies that every company is required to file with the registrar the annual return as prescribed in section 92 inform number MGT 7। अरे पर्टिकुलर तो कहां ही याद कर, ठीक है चलो बाजार वाला भी तो हो चुका है ना, ड्यू टू वांट ऑफ कोरम मीटिंग कैंसिल हो गई बोले, चलो पढ़ लेते। बाजार लिमिटेड है, एजीएम बुलाई इन ऑर्डर टू ले डाउन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द शेयर होल्डर, कोरम की वजह से मीटिंग क्या हो गई, कैंसल। डायरेक्टर ने एनुअल रिटर्न भी रजिस्ट्रार को दी, तो वही आ गया ना घूम फिर के, ठीक है। बेंसन वाली बात है 9 बिजनेस ट्रांजेक्शन, हाँ ये रहने दो। 10वां भी हो गया है, 11वां भी हो गया है, 12वां भी हो गया है, 13वां ये वाला हो चुका है, ये इसका बस रिपीट क्वेश्चन है, अपन कर चुके हैं 13वां वाला। 14 भी हो गया है, 15 भी हो गया है, 16 ये वाला बताओ। विजय है, विजय एक मेंबर है मयूर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का, क्या तुम मेरे साथ हो। राइटिंग में देता है कंपनी को कि जो भी नोटिस जनरल मीटिंग का मेरे को आएगा किससे आना चाहिए और कहां आना चाहिए, कहां पे, जिसके लिए वो पैसे भी जमा, कंपनी ने नोटिस भेजा ऑर्डिनरी मेल से, हाँ कि ना, अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, जबकि उसने मांगा कैसे था, विजय को रिसीव हुआ नहीं नोटिस और वो मीटिंग को अटेंड कर पाया। वेदर द कंटेंशन ऑफ द विजय इज वैलिड, क्योंकि विजय बोल रहा है कि मेरे को नोटिस नहीं मिला तो मेरे को मीटिंग नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुआ तो ये नोटिस तुम्हारा क्या है, इम्प्रॉपर। क्या विजय की बात सही है, पहला। दूसरा, अगर मान लो विजय किधर रहता 2 महीने के लिए, ड्यूरिंग द नोटिस ऑफ द मीटिंग एंड द मीटिंग हेल्ड, बस इतना समझना है। रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए पैसे दिए, उनने भेजा ऑर्डिनरी पोस्ट से, चलो उसको नहीं मिला, चलो मान लो उतने समय के लिए वो लंदन में था, तो क्या होगा, आंसर सेम होगा। लंदन में हो चाहे रशिया में हो, पैसा दिया रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए तो देना तो पड़ेगा। याद है मैं बताया था इसमें, मैंने तुमको बताया था, मान लो कंपनी को बोलता है रजिस्टर्ड पोस्ट से तो देना पड़ेगा, तुम बोले हाँ देना पड़ेगा। फिर मैं बताया था कि मान लो 1,00,000 मेंबर है कंपनी में और 100 रुपये लगता है तो कितना हो जाएगा, 1,00,000। और काहे के लिए रेजोल्यूशन पॉइंट करना है कि 50,000 रुपये का CS अपॉइंट करना है, हाँ कि ना। तो तुम बोले थे नहीं 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 सर अब नहीं, तो फिर मैं बताया था कि भैया पैसा जमा करवाना पड़ेगा तो फिर कंपनी को भेजना पड़ेगा। क्या तुम मेरे साथ हो। तो पहला क्वेश्चन जो है विजय का कंटेंशन है वो क्या है, टेनेबल, अरे हाँ कि ना। और भले ही लंदन में रहे फिर भी कंपनी क्या रहेगी, बाउंड रहेगी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उसके रेसिडेंस एड्रेस पे, हाँ कि ना, अरे हाँ। अब देखो टेक्नो लिमिटेड है, वो रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन कर रहे कहां पे, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे, मुंबई में। ग्रुप ऑफ मेंबर रिसाइडिंग इन कोलकाता, और चाहते कि कोलकाता में भी एक रजिस्टर रखा है। आपको प्रोविजन बताना है कि क्या कंपनी रजिस्टर कोलकाता में रख सकती है, हाँ कि ना, कब रख सकती है। देख फिर 10% बोल रहा है, मोर देन 1/10 होना चाहिए, 10% से काम चलेगा नहीं और 10% बोलना भी नहीं, क्या बोलना है, मोर देन 1/10, अरे कहा कि ना। 10 मिस्टर रंजीत डायरेक्टर जो कि शेयर होल्डर नहीं है, क्या उसका राइट है इंस्पेक्ट करने का रजिस्टर ऑफ मेंबर को, हाँ है उसका राइट। तो 94(2) पे लिखा हुआ है कि जो रजिस्टर है एनुअल रिटर्न है कैन बी डन बाय मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर और बेनिफिशियल ओनर। जो डायरेक्टर है लेकिन शेयर होल्डर
वो इंस्पेक्ट कर, खुद शेयर होल्डर है तो कर सकता है, पक्की बात है। चलिए, ए और उसकी वाइफ बी जॉइंट डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं अल्फा इन्वेस्टमेंट में, हाँ कि ना? कौन वोट करेगा ई वोटिंग सिस्टम में? दोनों में से जिसका नाम रजिस्टर में पहले लिखा हो और उसको ही नोटिस जाता है, उसके नाम से जाता है। एजीएम हुई 7 तारीख को, देन व्हाट विल बी द ई वोटिंग पीरियड एंड द टाइम ऑफ क्लोजिंग? 7 तारीख को है तो पहली बात तो कम से कम 3 दिन ओपन होना चाहिए, और 7 तारीख को अगर है तो 6 तारीख को शाम को 5 बजे क्या हो जाएगी? बंद, बरोबर है। 19 में आ जाए, 19 अपना हो चुका है एक्चुअली, फिर क्या है 20, ये 20 भी हो चुका है, ये पोस्टेड वाला याद आ रहा है, ये उसका है एजीएम के नोटिस का, बरोबर है क्या? ये भी हो चुका है। 22 में आते हैं, ठीक है, ध्यान दो। लॉरल क्या है? एक शेयर होल्डर है, किसका? हार्ले लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। एवरीबॉडी आर विथ मी? डिजायर टू इंस्पेक्ट द मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग एंड टू हैव अ कॉपी ऑफ सम इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आंसर करना है वेदर ही कैन इंस्पेक्ट द मिनट बुक। क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है क्योंकि वो क्या है? शेयर होल्डर है। क्या वो कॉपी भी मांग सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट? बोले हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए वो भी पिछले 3 साल की तो फ्री मिलेगा, हार्ड कॉपी चाहिए तो भी पैसे, और सॉफ्ट कॉपी पिछले 10 साल की चाहिए तो 7 साल का पैसा, 3 साल का फ्री। अरे हाँ कि ना? क्या अपने फ्रेंड को ऑथराइज कर सकता है कि जा मेरे बदले में इंस्पेक्ट कर दे, पावर ऑफ अथॉरिटी देके? अरे हाँ कि ना? तो बोले प्रोविजन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम दूसरों को क्या बोल सकते हो, इंस्पेक्ट कर, इसीलिए लॉरल किसी को इंस्पेक्ट करने की अथॉरिटी दे नहीं सकता। 23 हुआ है, 24 में आते हैं। चलो इसको ध्यान दो, वीना लिमिटेड है, अरे है। एनुअल जनरल मीटिंग कब की? सितंबर 15 2018। मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय मिस्टर मोहन राव। मोहन राव कौन है? चेयरमैन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे हाँ कि ना? और किसकी मीटिंग की बात कर रहा है? एनुअल जनरल मीटिंग का मिनट कौन साइन करता है? लपड़ दूंगा ना सीएस, वो चेयरमैन जो उस जनरल मीटिंग का चेयरमैन था, बरोबर है क्या? बोर्ड मीटिंग का मिनट साइन करता जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन था, याद आ रहा है? ऑन सितंबर 17 2018। अरे हाँ, मिस्टर मोहन राव जो चेयरमैन थे किसके? इस जनरल मीटिंग के, हाँ कि ना? विदाउट साइनिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेट इंडिया टू लुक आफ्टर हिज फादर हु फेल सिक इन लंदन। अरे हाँ, लेफ्ट इंडिया हो गया, ठीक है। क्यों? क्या वो अनुपस्थिति है उसकी? अगर अनुपस्थिति है तो जनरल मीटिंग का मिनट्स कौन साइन करेगा? अब भी रिवीजन में अपन ने डिस्कस किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने में से एक बंदा ऑथराइज करेंगे, बरोबर है क्या? अब आपको प्रोविजन में बताना है कि मिनट्स जो है ना कौन साइन करेगा, तो आपको बताना है कि बोले वैसे तो साइन करना था जनरल मीटिंग के ही चेयरमैन को, जो कौन थे? राव साहब, लेकिन इनकी क्या हो गई? इनकैपेसिटी, अनुपलब्धि। तो अब बोर्ड जिस बंदे को ऑथराइज करेंगे वो क्या करेगा? साइन करेगा, पक्की बात है। वही लिखा है उसमें। 25 हमारा हो चुका है, 26 एक बार देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभियोजिक लिमिटेड है, कितने मेंबर है? पेड अप कैपिटल कितना है? डिसाइड कर रहा है कि एनुअल जनरल मीटिंग करना है ऑन 21 अगस्त 2022, बरोबर है क्या? और रिसीव करता है एक नोटिस ऑन 2 जुलाई फ्रॉम इट्स 60 मेंबर्स होल्डिंग 7 लाख इन एग्रीगेट फॉर अ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड एट द एजीएम फॉर अपॉइंटिंग वैद्या एंड कंपनी एज इट्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग ऑडिटर। क्या रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस है? ये एग्जिस्टिंग ऑडिटर की जगह में किसी और को करना है, ये पहला बिजनेस है जो रिक्वायर करता है स्पेशल नोटिस। क्या तुम मेरे साथ हो? अरे हाँ, सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि क्या 14 दिन पहले इनने नोटिस दिया है। कब थी मीटिंग कंपनी की? 21 तारीख को। कब दिया है? बकायदा 14 दिन का टाइम कंप्लाई किया। अरे हाँ, चेपाल एंड कंपनी एग्जिस्टिंग है, उसकी जगह कौन है? वैद्या एंड कंपनी आने वाला। अरे हाँ, विच वॉज ओरिजिनली अपॉइंटेड फॉर, और अभी सिर्फ कितना हुआ कंप्लीट? 4 साल, हाँ कि ना?
सच अ नोटिस फॉर रिजोल्यूशन वाज फोर्थविथ सेंड बाय द कंपनी टू चेपाल एंड कंपनी, भेजना पड़ेगा उनको भी। अरे यहाँ पे ऑडिटर को सुनवाई का मौका मिलता है और इसको तुम पोस्टल बैलेट से कर, which gave its representation in writing to the company along with a request for its notification। अपना सफाई पेश किया राइटिंग में, बोले इसको भी बांट दो। ऐसा प्रोविजन ये भी है कि भाई वो भी लिख के देगा तो बांटने के लिए बोलता है, हाँ कि ना। बट इट वॉज रिसीव टू लेट, 3 दिन पहले मीटिंग की बाय द कंपनी, हाँ कि ना। अब आपको आंसर करना है, वेदर द सेट नोटिस वॉज गिवन बाय एडुकेट नंबर ऑफ मेंबर्स, हाँ 7 लाख वाले थे, बरोबर। दूसरा, क्या कंपनी बाउंड है टू सेंड इट्स मेंबर्स सच रिप्रेजेंटेशन मेड बाय चेपाल एंड कंपनी, वैसे तो बाउंड है लेकिन प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, 7 दिन पहले किसमें देना था, एडवर्टाइजमेंट में, हाँ कि ना। अभी तो सिर्फ कितना बचा है, 3 दिन, अरे हाँ कि ना। एंड इफ इट वुड हैव सेंड देन इन सच केसेस व्हाट वाज द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो पहला वाला तो अपने को पता है, अपन सीधा आंसर में आते हैं, किधर, इधर। हाँ ये देखो, अगर बहुत लेट रिसीव होता है, हाँ कि ना, तो ऑडिटर चाहे तो ये बोल सकता है कि मेरे रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में क्या कर लो, पढ़ लो, बरोबर है क्या। अकॉर्डिंगली अपार्ट फ्रॉम गिविंग टू राइट टू बी हर्ड ओरली टू चेपाल शैल ऑल्सो मेड द रिप्रेजेंटेशन रीड आउट एट द एजीएम, क्योंकि 3 दिन पहले मिला था तो अपन उसको क्या कर लेंगे, एजीएम में रीड कर लेंगे। 27 अपना हो चुका है, 28, ठीक है, बताओ प्रिस्टिन लिमिटेड है, कौन सी कंपनी है। एनुअल जनरल मीटिंग कब की, 31 अगस्त 2000, 10 दिन पास हो गए हैं 31 अगस्त से, हाँ कि ना। अभी तक कोई भी रिपोर्ट गई नहीं है। अकाउंटेंट जो है कंपनी का वो अप्रोच कर रहा है, बोले एडवाइस करो क्या करना चाहिए प्रिस्टन लिमिटेड को, कब तक करना चाहिए, कितना समय होता है रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, सेक्शन 121 के अंदर 30 दिन का समय होता है, तो 10 दिन ही हुए, 20 दिन और है। बताओगे ना तुम उसके अकाउंटेंट को कि भाई 20 दिन और है, हड़बड़ा मत, हाँ कि ना। तो अनपढ़ जोगी बहता पानी है, हाँ कि ना। तो देखो लिखा हुआ है, हेंस इट हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ एनुअल विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम, यहां से। अभी तो सिर्फ कितना दिन हुआ है, 10 दिन, हाँ कि ना। चलिए अगेन ये पोस्टेड वाला रिपीट हुआ है, ये 30 भी हो चुका है, 31 अगेन रिपीट है ये वाला, 32, 32 में ये बोल रहा है, हाँ जनरल मीटिंग है किसकी, अल्फा लिमिटेड की। चेयरमैन डायरेक्ट करता है कि भाई कुछ मैटर को हटा दो, क्यों, वो डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, हाँ कि ना। मुकेश एक शेयर होल्डर है, वो बोलता है कि फेयर एंड करेक्ट समरी होना चाहिए किसमें, मिनट्स में, हाँ कि ना। तो आपको डिसाइड करना है मुकेश सही बोल रहा है क्या। चेयरमैन निकाल सकता है, चेयरमैन का डिस्क्रिएशन है, अगर कुछ इररेलेवेंट है, कुछ डिफामेटरी है, कुछ डेट्रीमेंटल है, ये उसकी मर्जी है रखना है कि नहीं। मुकेश कुछ बोल सकता नहीं है, मुकेश सिर्फ सिगरेट पिएगा और एड में आएगा, हाँ कि ना। ये अपना हो चुका है 33, 34, ये तो फिर रजिस्टर वाली बात दोबारा आ गई है। 35 अपना हो चुका है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग से संबंधित। 36 में क्या बोला है, ये भी अपन कर चुके हैं, 102 वाला है। 37 भी अपना हो चुका है, 38 भी अपना हो चुका है, और पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा चीर फाड़ रिवीजन क्वेश्चन करके। मैंने अपना दायित्व तो किया है पूरा बढ़ चढ़ के, पूरा एक एक क्वेश्चन कराए मॉड्यूल के पीछे का, पूरा सेक्शन घिस पढ़ के पूरा तुम्हारा कॉपी में है, चार्ट्स नोट भी है रिवीजन के लिए। ताली दोनों हाथ से बजती है, आज कुछ कुछ सेक्शन में ही ताली बजी है दोनों तरफ से, कुछ सेक्शन में बजी नहीं है। तुम देखो ताली मेरे घर तक भेज पा रहे हो क्या, घर जाके अपने दोस्त बनना शुरू करो, बरोबर है। चलिए सारे ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा सब कुछ क्लियर है, कहीं कुछ डाउट है तो बताएं फटाफट, फिर आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट टाइम लॉ में इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही हूं सर, थैंक यू थैंक यू। इधर आके देख, और तुम लोग इधर आके देखो, समझे क्या। चलिए थैंक यू सो मच खुशी जी। सर आंसर लिखने का वे क्या रहेगा, बेटा आने वाले क्वेश्चंस में मैं आंसर लिखने का तरीका भी बताऊंगा, टेंशन मत लिए। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मेरे को रिवाइज करवा के लेना था। मैं जब तुम्हारा टेस्ट लूंगा ना, तो टेस्ट के साथ साथ मैं तुम्हारे को लिखना भी सिखाऊंगा, बरोबर है। तो बेटा इतना याद रखना, अपनी जो क्लास है 2 दिन नहीं रहेगी बेटा। कौन से 2 दिन, 9 और 10 को नहीं रहेगी, 11 को अपन क्लास में बैठेंगे, बरोबर है। बैठना है ना 11 को, नहीं बैठना है, तुम्हारा मत क्या है सबका, नहीं बैठना है, ठीक है। एक काम करो 9, 10, 11
3 दिन अपनी क्लास नहीं है, 9-10 इसलिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरे रास्ते जाम रहते हैं तो क्लास पॉसिबल ही नहीं होती इधर प्रेस्टीज पॉइंट में। 11 को संडे है तो 9, 10, 11 बराबर है क्या? ये 3 दिन हमारी क्या रहने वाली? छुट्टी। एवरीबडी आर विद मी? ये क्लियर है क्या? ऑल द सीए इंटर स्टूडेंट? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।